आज के इस वीडियो में क्लास 10th का वर्कशीट 18 डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं ताकि क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सके। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नाम है, उसमें समांतर श्रेणी का है, जिसको इंग्लिश में क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, उसको AP से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, AP से डिनोट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक हमने सीरीज ले लिया, एक सूची ले लिया। ठीक है, जैसे ये 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, उसी तरह ये डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कौन सा पद है, तो हमने मान लिया nवां पद। ठीक है, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, AN बोल दिया। ठीक है, कैसे बोला, देखो पहला पद है हमारा A1, या हम A बोल सकते हैं। ठीक है, पहला पद को, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद दूसरा पद जो है हमारा, उसको क्या कह सकते हैं, A2 कहते हैं, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4। उसी तरह nवां पद है तो हम क्या बोल देंगे, AN है हमारा। ठीक है, इतना क्लियर है, AN है हमारा। ठीक है, nवां पद है, AN है। अब देखो ये समझ में आ गया कि पहला पद, दूसरा पद और nवां पद। ठीक है, nवां पद AN है। अब आगे समझते हैं कि ये जो पहला पद है, जो पैटर्न समझते हैं कि जो दूसरा पद आ कैसे रहा है, तीसरा पद आ कैसे रहा है। तो देखो सब पहले पद के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो पहले पद के साथ क्या हो रहा है, 2 ऐड करने के बाद आ रहा है। ठीक है, फिर तीसरे पद में क्या हो रहा है, इसमें 2 ऐड करने के बाद आ रहा है। फिर अगला पद कैसे आ रहा है, 2 ऐड करने के बाद आ रहा है। तो ये जो 2 है ना, सब में 2 है, इसको क्या बोलेंगे, ये एक फिक्स नंबर है, या तो एक निश्चित संख्या बोल दो। ठीक है, हिंदी में एक ये फिक्स नंबर है। ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं सारवंतर। ये जो फिक्स नंबर है ना, ये जो निश्चित संख्या है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं, या इसको कॉमन डिफरेंस कह लो। ठीक है, और इसको हम डी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। डी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं या निरूपित करते हैं। ठीक है, सूचित करते हैं या निरूपित करते हैं। कॉमन डिफरेंस को, सारवंतर को डी से बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फिक्स नंबर है इसी को हम डी कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, डी है, तो डी हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब देखो ये अगला पद जो है ये आ कैसे रहा है। अगर अगला पद को हम A2 से डिनोट करते हैं, ठीक है, निरूपित करते हैं, तो A2 कैसे आ रहा है, देखो पहला पद में हम क्या जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ये 2 ऐड कर रहे हैं ना, तो 2 हमारा क्या है, D है। ठीक है, उसी तरह ठीक है A3 निकालेंगे तो उसमें भी क्या कर रहे हैं, D ऐड करके निकालेंगे। अब कितना D ऐड करना है, जोड़ना है, ये एक हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ये कैसे हो रहा है, आगे देखते हैं। इसके लिए ना तुम एक फॉर्मूला नोट करो जो है AN। ठीक है, अब देखो कैसे हो रहा है, पहला पद A प्लस में N-1 इंटू में D। अब देखो ये हमारा nवां पद का फॉर्मूला है। मान चलो अगर 5वां पद निकालना है, ठीक है, सपोज अगर तुम्हें 5वां या चौथा पद निकालना है, अगर तुम्हें 4th पद, जैसे है ना 4th पद तुम्हें निकालना है कि 4th पद क्या होगा, 4th पद अगर निकालना है, A4 निकालना है। ठीक है, A4 निकालना है अगर इस सीरीज से, तो तुम क्या करोगे, जो N है ना, N की जगह तुम क्या करोगे, 4 ले लोगे। पहला पद हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म है, ये देखो पहला पद हमारा क्या है, 3 है इसमें। ठीक है, तो हमने 3 ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने N-1, मतलब N हमारा क्या है, अगर 4th टर्म निकाल रहे हैं तो N हमारा क्या है, 4 है। ठीक है, -1 इंटू में D हमारा क्या है, सारवंतर है जो कि 2 है। अब इसको सॉल्व करोगे ना तुम, 3 और प्लस में 6, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 9। देखो A4 जो आया ना, देखो 4th का मतलब क्या है, चौथा टर्म, चौथा पद। देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। देखो ये चौथा पद कितना है, 9 आ गया। ठीक है, तो हमने मैच कर लिया कि ये 9 आ गया। ये तो एक ये बात होगी, ठीक है, कि ये हमारा चौथा पद आ गया। ठीक है, ये निकालते कैसे, लेकिन हमें जो बेसिक एक पैटर्न पढ़ना है कि ये जो पद है ना, A1, A2, A3, ये आ कैसे रहा है। ठीक है, ये आ कैसे रहा है। तो देखो एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को देखो ध्यान से, हमने लिखा है AN इक्वल टू A प्लस का N-1 का D। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो मैं एक पैटर्न बताने जा रहा हूँ, जो पैटर्न बड़ा काम का है। देखो अगर हमें A1 निकालना है, अगर हमें इस फॉर्मूला से A1 निकालना है, पहला टर्म निकालना है, फर्स्ट पद लिख दो, तुम ऐसे लिख दो, अगर हमें पहला पद निकालना है, पहला पद बोले तो A1 अगर हमें निकालना है। ठीक है, तो A1 निकालना है, तो इस फॉर्मूला में N कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो AN मतलब 1 इक्वल टू A क्या है हमारा, A और D के फॉर्म में हम निकाल रहे हैं। ठीक है, एक पैटर्न बना रहे हैं AD के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो अगर कहीं क्वेश्चन में दिया होता है A और D दिया होता है, ठीक है, तो हमें कौन सा चौथा पद, 10वां पद, 8वां पद ऐसे निकालना होता है। ठीक है, तो हमने क्या करें, A और D के फॉर्म में हमें एक निकालना है।
एक पैटर्न बना रहे हैं, एक जनरल फॉर्म बना रहे हैं। तो देखो ए की जगह ए ही रखेंगे, जैसे हमने यहाँ देखो पुट कर दी वैल्यू, ए की जगह पुट करके निकाल लिया था, लेकिन हम निकाल नहीं रहे हैं, हम एक जनरल फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो ए की जगह क्या है, ए प्लस एन की जगह तुम क्या कर दो, पहला पद है ना, तो एन की जगह तुम क्या कर दो 1, फिर माइनस का 1 इंटू का डी रहने दो। ए और डी के फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो A1 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस, देखो 1 में से 1 गया तो क्या हो 0, और 0 को डी से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 ही हो जाएगा। तो A1 हमारा क्या हो गया, ए आ गया, ये हमारा आ गया पहला पद। ठीक है, जो कि मैंने बोला था A1 या A। ठीक है, अब देखो A2 निकालना है तुम्हारा, A2 निकालना है तुम्हें। ठीक है, A2 निकालना है, तो A2 के लिए क्या हो जाएगा, n हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान से देखना हो क्या रहा है, तो देखो n की जगह क्या कर दो, ये फार्मूला लगाओ, ये फार्मूला हम लगा रहे हैं, सारा में यही फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो n की जगह क्या कर दिया 2, तो इसको बराबर कर दो, a की जगह a ही रहने दो प्लस, अब n की जगह क्या हमारा 2 माइनस का 1 इंटू का d की जगह d रहना है। हम तो एक फॉर्म बना रहे हैं ना, ad के फॉर्म में फार्मूला बना रहे हैं, तो a प्लस 2 में से 1 गया तो कितना हो गया 1 इंटू में d। ठीक है, ये गुना d है, तो हमारा क्या हो जाएगा a प्लस का d। ठीक है, ये हमारा a प्लस का d आ गया A2। देखो ये क्या हो रहा है, 1 मिनट ध्यान से देखना, इधर समझ में आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, देखो उसी तरह अगर मैं A3 निकालूं, ठीक है, तो A3 निकालूंगा तो क्या होगा, A3 निकाल रहे हैं तो n की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो A3 क्या हो जाएगा, n की जगह 3 प्लस में a की जगह a रहने दो और n की जगह 3 लिख दो, 3 माइनस का 1 इंटू में d। तो अब देखो a प्लस का 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2 d, तो A3 कितना आ गया हमारा, ठीक है 2d आ गया। उसी तरह देखो अभी ध्यान से देखना इधर क्या हो रहा है। अब देखो A4 निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं A4 निकाल रहे हैं। ठीक है, A4 का मतलब क्या, A4 पूछ रहा है, तो A4 का मतलब क्या हो गया कि जो n है ना वो हमारा क्या हो गया 4 हो गया। A4 का मतलब चौथा पद, ठीक है, तीसरा पद, ये दूसरा पद। ठीक है, तो उसी तरह अगर मैं चौथा पद निकाल रहा हूँ, एक फॉर्म बना रहे हैं, एक A और D के फॉर्म में बना रहे हैं, तो देखो A4 हमारा क्या हो जाएगा, AN हमारा क्या होता है A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। हमें AD के फॉर्म में करना है, तो n की जगह क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा और A हमारा A ही रहेगा और n की जगह तुम 4 माइनस 1 इंटू में d। तो ये देखो A4 हमारा क्या आ रहा है, A प्लस का 4 में से गया तो कितना हो गया 3d। अब देखो एक फॉर्म हो रहा है, एक फॉर्म देखो क्या हो रहा है, A1 क्या है A है और दूसरा पद कैसे आ रहा है, उसमें हमने क्या बोला, दूसरा पद में क्या आ रहा है फिक्स नंबर ऐड करके आ रहा है, जिसको हम सार्वंतर कहते हैं। जो फिक्स नंबर हम ऐड करके ला रहे हैं, मतलब 5 कैसे आ रहा है, इसमें कोई नंबर ऐड हो रहा है, तो वो नंबर क्या है D है, हमारा फिक्स नंबर है। ठीक है, ये क्या हमारा फिक्स नंबर है, निश्चित संख्या को ऐड करके आ रहा है। तो दूसरा टर्म तो समझ में आ गया। तीसरा देखो कैसे आ रहा है, A प्लस में 2d। ठीक है, अब देखो दूसरा पद में क्या आ रहा है A प्लस में d, हम तीसरा निकाल रहे हैं तो A प्लस में 2d और चौथा निकाल रहे हैं तो A प्लस में 3d। क्या समझ में आ रहा है, देखो A2 है तो 1d ऐड हो रहा है, पहला पद में 1d, अगर A3 है तो 3 से कम होता है, 3 से 1 कम कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 2d ऐड हो रहा है। अब देखो चौथा पद निकाल रहे हैं तो A तो है ही, प्लस में क्या ऐड हो रहा है 4 से 1 कम 3, तो 3d ऐड हो रहा है। तो उसी तरह अगर हमें A5 निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, A प्लस का क्या कर दूँगा 5 से कम क्या होता है 4d। ठीक है, ये हमारा A5 आ गया। ठीक है, उसी तरह अगर हमें A6 निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, A प्लस में 6 से कम क्या होता है 5, 1 कम होता है 5, तो ये 5d हो गया। ठीक है, उसी तरह एक हमारा एक फॉर्म बन गया। अगर हमसे अगर कोई पूछे, देखो इधर ध्यान से, अगर मुझसे पूछे, ठीक है मैं दिखा रहा हूँ, अगर ये पूछे अगर मेरे से कि A7 कितना है, तो मैं क्या लिखूँगा, A तो लिखूँगा पहला पद, प्लस में क्या लिख दूँगा 6d, 7 से 1 कम क्या होगा 6, तो 6d। एक फॉर्म हमारा बन गया। उसी तरह अगर A12 बोलेगा मुझे तो मैं क्या कर दूँगा, A प्लस का क्या कर दूँगा 1 कम 11d। ठीक है, ये समझ में आया। A और D के एक ना फॉर्म बन गया कि जब भी हम जोन सा भी पद अगर हमें बोलेगा, अगर मान चलो हमें 30वां पद बोलेगा A30, ठीक है, तो मैं A और D के फॉर्म में क्या लिखूँगा, पहला पद प्लस में 30 से 1 कम कर दूँगा 29d। ठीक है, ये आ कहाँ से रहा है, तो ये आ रहा है सारा एक ही फॉर्मूला है जो AN का बराबर A प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। और इसमें क्या क्या है, ये हमारा क्या होता है nवां पद होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है nवां पद है और ये हमारा क्या है सार्व अंतर है, जो जिसको तुम फिक्स नंबर कह रहे हो। ठीक है, और ये हमारा क्या है पहला पद। ठीक है, पहला पद हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझते हैं,
ये जो सार्व अंतर है ना, देखो एक चीज़ समझते हैं, ये जो सार्व अंतर है तुम्हारा, ठीक है, सार्व अंतर जो है ना पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे? देखो मैंने एक सीरीज लिखा है 3, 5, 7, 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है, ये +2 ऐड करके आ रहा है, ये कैसे आ रहा है +2 ऐड करके आ रहा है, ये कैसे आ रहा है +2 ऐड करके आ रहा है, ठीक है, जोड़ के आ रहा है 2। तो ये हमारा क्या हो गया, निश्चित संख्या है। निश्चित संख्या इसमें क्या है, निश्चित संख्या हमारा क्या है 2 है। तो निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं, इसी को तो हम सार्व अंतर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को सार्व अंतर, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, सार्व अंतर या डी कहते हैं, ठीक है, डी कहते हैं। तो हमारा इसमें डी आ गया, कितना आ गया +2, ठीक है। दूसरा सीरीज देखो, ये पहला सीरीज है, ठीक है। तो दूसरा सीरीज में लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ मैं 8, ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ 8, ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ 5, ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ 2, ठीक है। इसी तरह एक सीरीज बन रहा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 3 घटाने के बाद आ रहा है। 8 में से 3 घटाओ तो कितना हो गया, -3 हो गया, -3 घटा रहे हैं, ठीक है, ये घटा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डी है ना हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये घट रहा है, घट रहा है मतलब क्या कि ये निगेटिव में है, ठीक है। उसी तरह अगर तीसरा पैटर्न हमारा क्या, जैसे ये 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, ये डॉट डॉट है। अब देखो ये कैसे आ रहा है, अगला संख्या, पहला पद में देखना है कि अगला कैसे आ रहा है, 0 ऐड करने के बाद, इसके अगला कैसे आ रहा है 0 ऐड करने के बाद, इससे अगला कैसे आ रहा है 0 ऐड करने के बाद। तो ये जो 0 है ना हमारा, यही हमारा क्या है, एक निश्चित संख्या है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, ये हमारा डी है, ठीक है। तो डी हमारा इसमें क्या हो गया, 0 हो गया। तो डी क्या हमारा आ सकता है, डी जो है ना हमारा क्या आ सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और निगेटिव नंबर भी हो सकता है। डी हमारा ये हो सकता है, ठीक है, ये डी का है। कैसे, तो देखो हमने यहाँ पे समझा दिया। अब या तुम ऐसे देखो, अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो निकालने का जो डी तरीका है ना, अगर तुम्हें सीरीज़ दिया है, जैसे मान चलो ये सीरीज़ दिया हुआ है तुम्हारा 3 है, 5 है और 7 है, डॉट डॉट करके 9 है, ठीक है। तो हम जो डी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसमें से ना ये घटाते हैं। मतलब जो पहला पद है ना, देखो जो पहला पद है उसमें क्या करते हैं, उससे जो दूसरा पद है, मान चलो अगर डी निकालना है ना, तो जो दूसरा पद है ना, दूसरा पद में से हम क्या करेंगे, पहला पद को घटाएंगे। तो देखो उसी तरह दूसरा पद हमारा क्या है 5 और पहला पद क्या है 3, तो 5 में से 3 गया 2, देखो प्लस में 2 आ गया, ठीक है, कोई साइन नहीं है तो 2 प्लस में। उसी तरह अगर मैं तुम्हें इसको निकाल कर दिखाऊँ, तो देखो इसको निकाल के दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा है 8, 5, 2 है, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इसको डी निकाल के दिखाऊं, तो देखो पहला पद क्या हमारा, दूसरा पद में से क्या करेंगे, उससे पहले वाला पद घटाएंगे। तो दूसरा पद हमारा क्या है 5, ठीक है, और माइनस पहला पद क्या है 8। अब देखो एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस लिख दो, 5 और 8 का कितना होता है 3, ठीक है। और साइन बड़े वाला नंबर का होता है, ठीक है, बड़े वाला इंटीजर का। तो देखो इसका साइन क्या है माइनस, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। तो डी हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। जो अगला वाला पद होगा उससे प्रीवियस वाला पद को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, ठीक है। ऐसे डी निकलता है। जब एपी का तुम्हारा फॉर्म दिया होगा तो डी कैसे चेक करेंगे निकाल के, ये तो अगर ऐसे तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगला पद कैसे आ रहा है, सब में देखो अगर वो फिक्स नंबर सब में सेम है तो वो हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा। देखो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि 2 ऐड करके सब आ रहे हैं, तो हमारा 2 क्या हो गया, फिक्स नंबर हो गया, और ये इसी को डी कहते हैं। उसी तरह ये देखो, इस पैटर्न को देखो कैसे आ रहा है, अगला पद कैसे आ रहा है, तो ये 3 घटा के आ रहा है, ये भी 3 घटा के आ रहा है, तो हमारा घटा के आ रहा है, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगर उससे भी समझ में नहीं आता, तुम क्या करो कि दूसरा पद में से पहला पद घटाओ, फिर उसके अगले पद में से उससे पहले वाला पद घटाओ, देखो कितना आ रहा है। सब में अगर सेम है तो वो हमारा एपी है, और वही हमारा क्या है, फिक्स नंबर है, उसी को हम डी कहते हैं, ठीक है। अगर हमें एपी चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, एक निश्चित संख्या को निकालेंगे पहले कि वो है कितना। अगर सब में सेम है, चलो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एक निश्चित संख्या है, फिक्स नंबर है, तो उसको डी कहेंगे, और फिर हमारा सीरीज जो है ना एपी में होगा। अदरवाइज हमारा सीरीज एपी में नहीं होगा, ठीक है। ये तो डी का कंसेप्ट हो गया कि ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, जीरो हो सकता है। एक कंसेप्ट हमारा क्या है कि जो पद है ना, जैसे मान चलो ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, डॉट डॉट डॉट, एक एपी सीरीज़ दिया हुआ है। एपी सीरीज़ कैसे है, क्योंकि देखो सबका जो अंतर है ना, देखो तुम डी निकालो, ठीक है। देखो ये 2 ऐड करके आ रहा है, 2 ऐड करके आ रहा है, 2 ऐड कर, सब में 2 है, तो क्या है हमारा ये एक एपी सीरीज़ है। अगर इसमें 2 आता, यहाँ ऐड करने के बाद 3 ऐड करने के बाद आता, और यहाँ पे 4 ऐड करने के बाद आता, अगर सब अलग अलग आते तो हमारा एपी का सीरीज नहीं होता, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखो एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एपी में ना, ये हमारा क्या है,
पहला पद है, ये हमारा क्या है दूसरा पद है, ये हमारा क्या है तीसरा पद है, ये हमारा चौथा पद है, ठीक है, ये हमारा nवा पद है, ठीक है, nवा पद है an। अब तुमसे ये पूछता है कि जो ये जो पद है ना, क्या ये निगेटिव में हो सकता है? जो हमारा पद है, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है, इसमें देखो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो किसी AP के लिए n का मान ऋणात्मक हो सकता है। n का मान ऋणात्मक का मतलब क्या है कि मान चलो अगर दूसरा पद है, तीसरा पद, ये कभी निगेटिव में हो सकता है पद, तो इसका आंसर है असत्य है, ठीक है। ये आंसर क्या है, ये निगेटिव में नहीं हो सकता। n जो है ना हमेशा क्या होगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। नंबर जो क्या होगा, पद जो होगा ना वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव में नहीं होगा। तो अब देखो पहला पद क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन तुम्हारा है वर्कशीट का, a प्लस में 15d = 100 दिया होगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है वर्कशीट का, ठीक है। a प्लस में क्या दिया है, a प्लस 15d = 100 दिया हुआ, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो हमें पता है कि a प्लस 15d लिखा है, तो 15d का मतलब क्या होगा, देखो सोचो 15d का मतलब क्या होगा कि जो ये होगा ना ये a16 होगा, तभी तो है 15, मतलब 16 है तो एक कम 15, ठीक है। तो ये जो है ये क्या आ गया, हमारा n हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर ये क्वेश्चन दिया है, ये दिया हुआ a प्लस 15d = 100, तो कह रहा है n का मान निकाले, क्या कह रहा है, n का मान निकाले, तो n हमारा क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है, n हमारा क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तुम ऐसे फॉर्मूला से लिख लो कि ऐसा, अगर एक तो ये तरीका है, मेथड फर्स्ट है, तुम या तो ऐसे कर लो, या तो तुम क्या करो कि an का तुम्हें फॉर्मूला पता है, a प्लस में n - 1 इंटू में d, ठीक है। तो हमारा जो है ये क्या आ रहा है, देखो ये जो है ना लास्ट में 100 लिखा है, ये हमारा an होता है, तो ये 100 है, ठीक है, a है, ठीक है, प्लस में क्या है 15d लिखा है, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा है क्वेश्चन, अब इसको ना इससे कंपेयर करेंगे, तो इससे क्या होगा, an हमारा 100 हो गया, ठीक है। अब देखो a की जगह a है, तो हमारा n - 1 क्या है, अब d की जगह d है, तो n - 1 को किससे कंपेयर करेंगे, इससे, तो n - 1 क्या हो गया हमारा 15, तो n बराबर क्या हो गया 15 और प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ये तुम ऐसे सॉल्व कर लो या तो तुम ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है। दूसरा देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि AP का सीरीज दिया होगा और 10वां पद पूछ रहा है, ठीक है। 10वां पद का मतलब क्या है, A10 पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। तो A10 कैसे लिखेंगे, सिंपल A10 लिखेंगे तो क्या करेंगे, पहला पद में हम क्या कर देंगे, 10 से 1 कम 9d ऐड कर देंगे। तो अब तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो क्या चाहिए, एक तो A चाहिए तुम्हें, ठीक है, A चाहिए, और तुम्हें क्या चाहिए, D चाहिए, ठीक है। अगर AD और D पता होगा तो यहाँ पर मान रख दो तो A10 आ जाएगा। तो अब देखो A और D हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो देखो A हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 43, ठीक है, और D निकालेंगे, तो हमने D निकालने के लिए क्या बोला कि जो अगला पद है ना दूसरा पद, उससे में से क्या करो, इसको घटा दो, ठीक है। जो A2 है ना उसमें क्या करो, तो पहला वाला पद को घटा दो, तो A2 क्या है हमारा माइनस का 37, ठीक है, और माइनस, ठीक है, और माइनस का A1 क्या है, माइनस का 43 है, ये माइनस का 43 है, ठीक है। तो अब देखो माइनस 37 है, और माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा हमारा 43। तो 43 में से 37 को घटाओगे तो कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। तो D हमारा हो गया 6, बस तुम वैल्यू पुट कर दो इसमें, क्या हो गया A10 हमारा क्या हो गया, A10 बराबर हो गया A प्लस में 9D, तो A हमारा कितना है माइनस का 43 प्लस 9 इंटू में D कितना हो गया हमारा 6। तो देखो माइनस का 43 और प्लस में नछा कितना होता है 54, ठीक है, 9 6 कितना होता है 54। तो अब जब 54 में से 43 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, देखो 43, 7 और 4 11। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो देखो घटाव होगा तो डिफरेंस लिख दो, 43 और 54 का डिफरेंस कितना होता है 11 होता है, ठीक है। और नंबर जो साइन होता है, साइन क्या होता है, बड़े वाला नंबर का होता है, तो बड़ा वाला नंबर क्या प्लस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा A10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 11, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि जो AP का जो n है ना क्या वो ऋणात्मक हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये हमेशा क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा, मतलब या तो पहला पद होगा, या तो दूसरा पद होगा, या तो तीसरा पद होगा, या तो 10वां पद होगा, या तो 20वां पद होगा, ठीक है, या 100 पद होगा। लेकिन वो निगेटिव में नहीं होगा, -1 पद -2 पद ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। जो हम ये लिख रहे हैं, जैसे हम ये लिख रहे हैं 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये हमारा पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ऐसे ही मतलब ये जितने भी पद होगा ना वो क्या होगा पॉजिटिव में होगा, निगेटिव में नहीं होगा। तो ये क्या हमारा कह रहा है कि AP के लिए n का मान ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है, तो नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब चौथा क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा दिया है A दिया है 14 और A12 दिया है 124 और D का मान निकालना है।
क्वेश्चन को पकड़ो ऐसे, A12 तुम्हें दिया है 124, ठीक है। अब तुम इसको कैसे लिख सकते हो, A12 दिया है 124, तो कैसे लिख सकते हो, देखो A12 लिखो पहले तुम, A12 कैसे लिख सकते हो, तो A12 पूछ रहा है पहला पद और प्लस में 12 है तो क्या करोगे 11D, ठीक है, इतना समझ में आया। अब A12 तुम्हारा दिया है 124, ठीक है, और A तुम्हारा दिया है, देखो A दिया है तुम्हारा 14, तो देखो 14 लिख दो और प्लस में क्या कर दो 11D, ठीक है। अब देखो हमें इसमें क्या है कि A पता है, ठीक है, और A12 पता है, ठीक है, तो A तुम्हारा इसमें दिया है 14, ठीक है, A पता है, A12 पता है, तो यहाँ से D नहीं निकालोगे तुम, देखो कैसे निकालो, 124 में से 14 घटा दो इधर। अब देखो 124 है और ये 14 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा और उधर क्या बच जाएगा 11 का D, ठीक है। तो अब देखो 124 में से 14 घटाओगे तो कितना होगा 110 और ये क्या हो जाएगा 11D, ठीक है। तो अब D क्या हो जाएगा हमारा 110 फोन में क्या हो जाएगा 11, ठीक है, तो 11, ठीक है, 11 दही का कितना हो गया 110, ठीक है। तो D बराबर हमारा कितना हो गया 10। तो ये आज का ना वर्कशीट है, ये सारे